मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 14 जेपीएससी में लेकर लगातार उतार चढ़ाव के बीच परीक्षा हुआ और उसके बाद रिजल्ट आया और अब एल ख्यांगते जो हाल में ही इस्तीफा दे दिए चेयरमैन पद से, उनके घर में तकरीबन 5.5 घंटे तक पुलिस की रेड पड़ी है और इस रेड में क्या कुछ आया उस पर संपूर्ण विश्लेषण होगा। अगली कड़ी सीआईडी की क्या होगी, इस पर बात करेंगे। हम तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक अब एल ख्यांगते के वहाँ से जो भी दस्तावेज लिए गए हैं उनको जल्द ही सार्वजनिक रूप से लगाया जाएगा, सामने किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये बता दें कि अब 3 नई चीज़ों पर काम चल रहा है। पहला चीज़ ये हो रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था उसमें जो टीचर थे उनकी भूमिका को भी आज से शुरू हो गया देखना। जिस प्रिंटिंग प्रेस में ये छपा था उसकी भी आज जांच शुरू हुई है। और तीसरा कि जब सेंटर आवंटन हुआ था तो क्या सेंटर आवंटन करते समय किसी प्रकार का क्या उसमें कोई कोई टेक्निकल रूप से दिमाग लगाया गया था? क्या ऐसे लोगों को सेंटर ऐसे जगह पर दिया गया था जहाँ नहीं देना चाहिए था, या फिर कोई अलग अलग डेट में एग्ज़ाम लिखे हैं तो उनको या अलग अलग डेट में जो फॉर्म भरे थे, माफ़ कीजिएगा, तो क्या उनको एक जगह पर बैठाया गया था? इस पर जांच इस समय में चल रही है कि जो सेंटर एक साथ रोल नंबर कैसे आया, एक साथ रोल नंबर का चयन कैसे हुआ, और जिन 483 स्टूडेंट का जिक्र हो रहा है हरियाणा का, क्या वो 483 बच्चे जो है क्या उनका एक साथ रोल नंबर आया था, एक ही साथ फॉर्म भरा गया था, एक ही शहर में सेंटर था? ये तमाम चीज़ों का जांच है। उनका स्कोर कितना हुआ है, क्योंकि इस बार कट ऑफ नहीं था, तो ये अब सीआईडी जांच कर रही है कि उनका स्कोर कितना हुआ था, ये जानकारी मिल जाए। और जैसे ही ये सामने आएगा तो फिर पूर्व में जिनको अरेस्टिंग किया गया है तो उन तमाम लोगों से अब बातचीत की जा रही है कि आप बताइए कि आपको इसके बारे में क्या जानकारी था। एक एक चीज़ पर सीआईडी ये कर रही है। और हाईकोर्ट में ये मामला लेकर के जो गए थे उसमें हाईकोर्ट में 24 सितंबर का डेट मिला है, मतलब अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि हाईकोर्ट ने इस पर स्टे नहीं किया और जो इसमें याचिकाकर्ता थे, चूंकि वो अपनी पैरवी खुद कर रहे थे, तो कोर्ट ने ये कहा कि हम 24 सितंबर तक का समय जेपीएससी को देते हैं कि आप जवाब दीजिए। इस बीच में सीआईडी जांच चल रही है। सरकार का पूरा दबाव है कि जेपीएससी को पारदर्शिता के साथ करना है और ये जांच बढ़ते बढ़ते जेएसएससी के कोर्ट में चला गया है और जेएसएससी के ऊपर भी जांच बहुत बड़े रूप में चल रहा है। वहीं हजारीबाग में स्टूडेंट आज बैठक कर रहे हैं, उनकी अलग से आज हो सकता है कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट इस बार अनशन या भूख हड़ताल में बैठ जाए। तो ये तमाम चीज़ें इस समय झारखंड में तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहा है। पहले बीजेपी का आंदोलन होता है, उसके पहले सीआईडी की रेड हो जाती है। सीआईडी की रेड होने के बाद चेयरमैन इस्तीफा दे देते हैं। चेयरमैन के इस्तीफा देने के बाद में 5-7 सदस्य को डिटेन किया जाता है, फिर उनको हिरासत में रख करके अब जेल भेजा जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें, अभय कुमार तिवारी जिसका नाम पिछले 6 महीने से आ रहा था, पहले भी नामकुम थाने में और नगरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और ये बताया गया था कि एफआरओ का रिजल्ट, एससीएफ का रिजल्ट, उसमें कॉपी में धांधली हुई है और कई एग्जाम में इसका नाम था। बट सारी चीज़ें अब समझ सकते हैं कि वो मैनेज करता होगा, लेकिन अब धीरे धीरे सीआईडी को ऐसा लग रहा है कि जो उनके पास सबूत आते जा रहे हैं उसको हम क्लियरिटी कर दें। हेमंत सोरेन जी सीधे तौर पर देख रहे हैं। खास बात यह है कि अब इसमें हेमंत सोरेन जी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और वो पूरी चीज़ों की मॉनिटरिंग स्वयं से कर रहे हैं। उनके दिमाग में यही है कि कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं हो। लेकिन जो 3 इम्पोर्टेंट चीज़ की हमने बात करी कि जिसमें सेंटर देते समय, अलॉटमेंट करते समय क्या वहाँ पर गड़बड़ी हुआ है, दूसरा कट ऑफ नहीं बताने के पीछे आखिर क्या उद्देश्य रहा होगा, और तीसरा क्वेश्चन जिसने सेट किया क्या वहाँ से कोई दिक्कत हुआ है, प्रिंटिंग प्रेस से कोई दिक्कत हुआ है। आज इस पर सीआईडी अब आगे कल पूरी, आज अभी तो जांच शुरू हुई, कल तक इस पर जांच होती जाएगी।
इस समय में असमंजस में स्टूडेंट्स लोग तरह तरह के मीम्स भी डालना शुरू कर दिए हैं कि जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे अगर आप देखेंगे तो कौन लोग हैं, उनके पीछे जो लोग हैं उसमें खास तौर पर राहुल गांधी का समर्थन है, केजरीवाल का समर्थन है, अखिलेश यादव का समर्थन है। वो झारखंड में क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? ये आज बच्चों ने बहुत सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पे डाला कि उनको झारखंड में भी तो आकर के बोलना चाहिए, और अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या रुख होता है। हालांकि हेमंत सोरेन जी ने समय रहते स्टेप लिया। यहाँ पर केंद्र सरकार की हम क्रिटिसिज्म करना चाहेंगे कि केंद्र सरकार स्टूडेंट से बात जल्दी नहीं करना चाहती है, उनको समय रहते नहीं, पहले करने दो, लास्ट में देखा जाएगा। आपने देखा होगा किसान आंदोलन हो, ट्रिपल तलाक वाले पे आंदोलन हुआ था, तो केंद्र सरकार बड़ा बाद में सोचती है। और इसमें हेमंत सोरेन जी को हम बहुत अच्छा मानेंगे कि उन्होंने पहले सोचा। आंदोलन बीजेपी का देखिए होने वाला था, उसके 24 घंटा पहले ही उन्होंने छापामारी शुरू करा दिया, तो ये एक अच्छा स्टेप है हेमंत सोरेन जी का। बट सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे बच्चों के बीच में वो जवाबदेही हो कि क्या जेपीएससी परीक्षा ले पाएगी आगे से, या यूपीएससी को बीच में लाया जाए। तो हमें लगता है कि इस पर भी विचार इस समय स्टूडेंट कर रहे हैं। वहीं हजारीबाग से बड़ी संख्या में स्टूडेंट जो बैठक कर रहे हैं इस वक्त में, जब हम समाचार दिखा रहे हैं आपको, और वो एक ऐलान करने वाले हैं कि वो अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, और एक दो व्यक्ति नहीं करेंगे बल्कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स का इसमें शामिल होना तय माना जा रहा है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, पल पल की जो घटना होगी एग्जाम से संबंधित आपको जरूर बताएंगे। सच्चा विश्लेषण सिर्फ यहाँ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।